वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे क्वेश्चंस किसके, जो कि हमारे हैं जियोग्राफी के। वह क्षेत्र के मध्य स्थित वह उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित करती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे जल विभाजक कहा जाता है। जल संभर राजस्थान में अरावली पर्वत जल विभाजक का कार्य करता है। लूनी व बनास आ जाता है इसके अंदर। देखो, नदी की अगर बात करें, नदी अपना जल विशिष्ट क्षेत्र से बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण कहते हैं। आंतरिक प्रवाह अपवाह तंत्र की अपवाह क्षेत्र की अगर बात करें, वह क्षेत्र जिसमें नदियां अपना जल समूह में अपवाह आंतरिक प्रवाह तंत्र का वह क्षेत्र जिसमें नदियां अपना जल समूह में नदी में डालती है। फिर देखो, हमको बताना है कथन कारण दोनों सही है, कथन सही है। जल विभाजक रेखा अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदियां अरब सागर में गिरती है। अरावली पर्वत श्रेणी जल प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करती है। फिर देखो, हमको बताना है युग्म जल विभाजक के पूर्वी भाग में स्थित है। पूर्वी भाग में है बनास चंबल, जो कि कहाँ पे है? पूर्वी भाग के अंदर है। बनास चंबल कहाँ पे है? पूर्वी भाग में। लूनी माही जो है अरब सागर पश्चिमी भाग के अंदर। लूनी माही जो अरब सागर में गिरती है। साबरमती जो है पश्चिम भाग में। साबरमती पश्चिमी भाग। फिर देखो, हमको बताना है अपवाह तंत्र समुद्र में न गिरकर झील या स्थल भाग में विलुप्त हो जाता है। अपवाह तंत्र समुद्र में न गिरकर झील या स्थल भाग में विलुप्त हो जाता है। आंतरिक अपवाह तंत्र आ जाता है। सर्वाधिक भाग पर फैला हुआ अपवाह तंत्र है। 60% नदी आ जाती है इसके अंदर। हाँ, अपवाह तंत्र समुद्र में न गिरकर झील या स्थल भाग में विलुप्त हो जाता है। आंतरिक अपवाह तंत्र सर्वाधिक भाग पर फैला हुआ अपवाह तंत्र 60% नदियां इसके द्वारा गोगरा जाती है, कांकरी जाती है, मेंथा आ जाती है, साबर अपवाह तंत्र रूपनगढ़ आ जाती है, खंडेला आ जाती है, काकने, फिर साबी आ जाती है और रूपारेल आ जाती है। तो देखो, असत्य बताना हमको। अरब सागर अपवाह तंत्र का क्षेत्रफल 23% जो कि ज्यादा रहता है। आंतरिक अपवाह तंत्र का क्षेत्रफल कितना आ जाता है? 60% है। आंतरिक अपवाह तंत्र का क्षेत्रफल आंतरिक अपवाह तंत्र का क्षेत्रफल 60% है। बंगाल की खाड़ी जो कि सर्वाधिक है, कितना सर्वाधिक है? बंगाल की खाड़ी उपवाह तंत्र का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी उपवाह क्षेत्र कितना है? 23% है। अरब सागर क्षेत्रीय पर्सन कितना है? 23% है। राजस्थान के उपवाह तंत्र के क्षेत्रों को प्रतिशत के संदर्भ में अवरोही क्रम में कौन सा सही है? देखो, आंसर कितना आ जाता है? 60% आ जाता है। बंगाल की खाड़ी कितनी आ जाती है? 23% आ जाता है। अरब सागर कितना आ जाता है? 17% आ जाता है। तीनों को तीनों सही आ जाता है। फिर देखो, राजस्थान का उपवाह तंत्र 3 भागों के अंदर बना है। आंतरिक उपवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। आंतरिक उपवाह तंत्र के बाद में 60% आ जाता है। इसके अंदर क्या जाती है? गंगदर आ जाती है, कांकरी इंपोर्टेंट नदी पे आ जाती है, साबी काकरे आ जाती है, रूपारेल आ जाती है जो को इम्पोर्टेंट नदी है, और संबर अपवाह तंत्र आ जाता है। बंगाल की खाड़ी का देखे तो 23% आ जाती है इसके अंदर। चंबल आ जाती है गंभीरी करौली के अंदर, गंभीरी करौली में। बनास आ जाती है और बाण गंगा आ जाती है वर्तमान में नदी। वर्तमान में नहीं है, बाण गंगा जो है वर्तमान में नहीं है। अरब सागर का देखें तो 17%। इसके अंदर कच्छ का मैदान आ जाता है, जिसके अंदर लूनी और बनास बेसिन है। कच्छ का मैदान में कौन है? लूनी और बनास है। खंबात की खाड़ी साबरमती और माही। फिर बाद के अंदर देखे गग्गर नदी का उद्गम स्थल किस भौगोलिक इकाई से संबंधित? गग्गर नदी का उद्गम स्थल किस भौगोलिक इकाई से संबंधित है? शिवालिक श्रेणी एक ही काल का पहाड़ कौन सा है? शिवालिक श्रेणी के काल का पहाड़। फिर बाद के अंदर देखो, सबसे पहले तो शिवालिक एक पहाड़ी काल का, फिर हिमालय से एकमात्र नदी निकलती है, फिर तिल्ली आ जाती है, हनुमानगढ़ के अंदर। फिर तिल्ली आ जाती है, फिर सबसे लंबी नदी अपवाह तंत्र की, फिर बठनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ में आती है, फिर सूरतगढ़ गंगानगर में जाकर समाप्त हो जाती है। फिर बाद में हकरा पाकिस्तान 8 बस में ये विलुप्त हो जाती है। प्रदेश में क्या है? नाली प्रदेश है, उपनाम है दृष्टवती। फिर नद नदी स्वतः मर्त नदी और वाहिद का मैदान है, बग्गी नाम से जाना जाता है। सभ्यता है कालीपंगा पीलेपंगा रंग में। गगन का मैदान बग्गी के नाम से जाना जाता है। सभ्यता काली पीली रंग में। वैदिक कालीन सरस्वती चौतिंगी के स्थान पर बैठती है, इसलिए वो भरत नदी भी कहते हैं। वैदिक कालीन सरस्वती नदी चौतंगी के स्थान पर बैठती है, इसलिए भरत नदी भी कहते हैं। गग्गर नदी पाकिस्तान में विस्तृत अपवाद क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? हकरा नाम से जाना जाता है। बग्गी जो है
एकदर नदी का मैदान है। नाली क्या है, गंगानगर और सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ बटनेर दुर्ग का बीच का नाली क्या है, गंगानगर सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ बटनेर के दुर्ग का बीच का स्थान है। सरस्वती प्राचीन नदी के स्थान पर बहती है। सरस्वती अपने वर्षी नदी के स्थान पर बहती है। फिर काल क्रमानुसार हमको बताना है गंगा नदी के प्रवाह का कोषागन टिब्बी हनुमानगढ़ टिब्बी आती है हनुमानगढ़ अनूपगढ़ और पाकिस्तान के अंदर। टिब्बी है, हनुमानगढ़ है, अनूपगढ़ है और पाकिस्तान है। फिर देखिए सांभर झील में गिरने वाली नदियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। सांभर झील में गिरने वाली नदियों के तो है रूपनगढ़ नदी जो कि कहाँ से है, अजमेर से। अन्य नदी है मधी नदी, प्याले प्याले प्यादे नदियां नाला, बांडी नगर। देखो खंडेला पहाड़ी, खंडेला की नदी आ जाती है। फिर इसके अंदर कौन आती है, मनोहरपुरा की पहाड़ी, जयपुर मनोहरपुरा की पहाड़ी जयपुर की तरफ सर्वाधिक लवणता वाली नदी है। फिर मेंढा, यह मेंढा नदी जो सांभर झील के अंदर की जाती है। फिर दूसरी आ जाती है नागौर से जाती है खाड़िया, यह आदि नदी अजमेर से आती है रूपनगढ़ का नाला। फिर प्रशासनिक दृष्टि से जो है रायपुर। फिर देखो हमको बताना है सांभर झील, नागौर जो कि अजमेर और सांभर झील। देखो सांभर झील प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर जिले के अंतर्गत आती है। सांभर झील जो है प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर जिले के अंतर्गत आती है। झील का सर्वाधिक क्षेत्रफल जयपुर जिले में स्थित है। झील का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो कहाँ पे है, जयपुर जिले के अंदर स्थित है। देखो काकने मसूद नदी के प्रवाह तंत्र में सही विकल्प चुनना है। काकने मसूदी नदी के प्रवाह अब है कि संदर्भ में सही विकल्प बताना। देखो जैसलमेर कोठारी, देखो काकने मसूदी नदी के प्रवाह संदर्भ में सही विकल्प चुनना। और सही विकल्प बताता है हमारा सलेम कोठारी लूनी नदी है। जैसलमेर कोठारी भुज झील यात्री का प्रवाह तंत्र सबसे लंबा कोठारी कोठारी आ जाती है हमारी भुज झील, सलेमाबाद सांभर झील, इस्लामाबाद खंडेला सीकर के अंदर, चूरू रूपनगढ़ के अंदर। फिर हमको बताना है रूपनगढ़ के बारे में असत्य बताना है। यह चूरू जिले में विलुप्त होती जो कि कहलाता है। इसका उद्गम अजमेर जिले में होता है। यह अजमेर जिले से होकर गुजरती बहती है। यह सांभर झील में गिर जाती है, सांभर झील में गिर जाती है। जब काकली नदी के बहाव क्षेत्र में सभ्यता है तो गणेश सभ्यता आहर जो है गणेश कालीगंगा और रंग नदी। काकली नदी की अगर बात करें उद्गम है खंडेला की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी चूरू की सीमा झुंझुनू खंडेला, झुंझुनू चूरू की सीमा और झुंझुनू खंडेला नीम का थाना आ जाती है। गणेश सभ्यता काफी गणेश सभ्यता आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से पूर्ण बहाव वाली सबसे नदी, आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से पूर्ण बहाव वाली सबसे लंबी नदी है। रूपारेल नदी के अन्य नामों के संदर्भ में सही विकल्प कौन सा है। रूपारेल नदी के अन्य नामों के संदर्भ में सही विकल्प है वरा है और लसावरी। रूपारेली जो है उसका आ जाती है उदयनाथ की पहाड़ी जो कि कांके एल्बम में समाप्त कांके जाती है, या भरतपुर के अंदर हो जाती है। और ये कहाँ तक जाती है, सीकरीबाद जो कि भरतपुर तक जाती है। और सीकरीबाद जलापूर्ति जो है मोती झील से करता है। भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है, मोती झील को क्या कहा जाता है, भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। नाली हाथरा जो है घग्गर, सरस्वती नदी भी घग्गर है, काकरे मसूर दी काकने जैसी है। तो जब अपवाह तंत्र जो है साबी नदी आंतरिक अपवाह क्षेत्र का कितना होता है 60%। शहर की पहाड़ियां जयपुर समावती गुजरात हरियाणा। सांबरपुरा सभ्यता देखो कंधे का घर का उपनाम है जगन्नाथ नदी सांतरा वाहिद सरस्वती चौथी रंग की मत नदी सबसे नदी हिमालय नदी शिवाली पहाड़ी पे आ जाती है, कांकरी आ जाती है, आ जाती है सांबर अपवाह तंत्र नागौर रूपारेल मेथा मनोरपुरा की पहाड़ी सर्वाधिक लवणता वाली रूपारेल काकने सबसे छोटी और रूपनगढ़ का नाला। राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो वो आ जाती है चंबल आ जाती है। कौन सी आ जाती है, चंबल आ जाती है। चंबल नदी सर्वाधिक सतह ही जल वाली नदी है। उपनाम है चौवती कामदेव निर्वाही वार शास्त्री कोटा।
उदगम है जनापाव की पहाड़ियां, एमपी के अंदर से क्रम है राजस्थान में। 84 दसे रोड में प्रवेश करती है ना। चित्तौड़गढ़ रावत बाटा के अंदर आती है कोटा, और बूंदी, करौली, धौलपुर, यमुना, मुरादगंज है। कुल लंबाई देखिए 965 है। न हिंदी गलत अकादमी के अनुसार 1051 जो है वाटर रिसोर्स के अनुसार। खंडरगिरी 965 किलोमीटर, हिंदी 1051 वाटर रिसोर्सेज के अनुसार। देखो सही बताना है। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी है। इसका उद्गम क्षेत्र अधिक वर्षा प्राप्त करता है। यह सर्वाधिक बड़ी नदी है। उद्गम जो है इसका जलपाव की पहाड़ियां एमपी के अंदर है। कथन सही है, कहा गलत है। फिर देखो होता है चंबल नदी के पूर्व क्षेत्र में आता है तो कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़। कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से कोटा के मध्य चंबल नदी किस भू आकृतिक संरचना से होकर प्रवाहित होती है? और है सकड़ा, गाज, खड़ू। चित्तौड़गढ़ से कोटा के मध्य चंबल नदी किस भू आकृतिक संरचना से प्रवाहित होकर आती है? तो आते हैं सकड़ा, गाज। तो चंबल नदी कुल लंबाई की कितनी होती है? 965 किलोमीटर। केवल राजस्थान में कितनी हो जाती है? 135 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी हो जाती है? 200। राजस्थान, केवल राजस्थान में, राजस्थान और एमपी में देखें तो 200 24 कितना जाता है? 24 किलोमीटर आ जाती है। कितनी? 241 किलोमीटर है ये। चंबल नदी घाट परियोजना के अंतर्गत सही बताना उनको। देखो तो राणा प्रताप सागर जो है रावत कोटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। गांधी सागर कोटा के अंदर नहीं है। जवाहर सागर जो है मंदपुर, कोटा बैराज केवल सिंचाई के लिए नॉर्थकरम 100 किलोमीटर है। 3 बार बैराज इम्पोर्टेंट है। कौन सी? 100 किलोमीटर, 3 बार बैराज। गांधीनगर एमपी, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर कोटा और कोटा बैराज। चंबल घड़ियाल इसके बाद में रहता है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य किन जिलों में विकसित है? कोटा, बूंदी, सवाईपुर। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य किन जिलों में है? वो है कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, करौली। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। कोटा में चंबल नदी पर निर्मित हैंगिंग ब्रिज किस नाम से जाना जाता है? तो जाता है लटकता पुल। चंबल नदी द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक किस प्रकार का अपरदन किया जाता है जिससे बिहार प्रदेश का निर्माण हुआ है? अवनलिका अपरदन। कौन होता है? अवनलिका अपरदन आता है। सर्वाधिक उत्पाद इस आकृति भूमि कौन सी है? चंबल बेसिन। कौन सा आता है? चंबल बेसिन। वायु अपरदन जो है राजस्थान में सर्वाधिक अपरदन होता है। वायु अपरदन क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक अपरदन। काली सिंह नदी के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? प्रवेश जो है रायपुर झालावाड़ से हुआ है। इसका उद्गम देवास के निकट बागली गांव से होता है तथा यहाँ कोटा के लोनेरा में चंबल से मिलती है। इसका उद्गम देवास के निकट बागली गांव से होता है तथा यह कोटा के लोनेरा में चंबल से मिलती है। फिर देखो इसकी सहायक नदी जो है और बेंथली है और नवासी, ये पार्वती की सहायक नदी है। देखो यह बाबा जिले के कटिहार राजस्थान में प्रवेश करती है। पार्वती की सहायक नदी। तो देखिए कुल्लू नदी के प्रवाह मार्ग के संदर्भ में सही विकल्प बता रहा है। तो गुन्ना, मुसेरी, खड़ा, करौली, सिरमा, चंबल। पार्वती नदी के राजस्थान में प्रवेश है। संगम स्थल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? करी 8 राजस्थान में प्रवेश, पालिया, पाली, गांव, चंबल। पार्वती का विकल्प सीहोर की पहाड़ियां राजस्थान में 12, कड़िहार राजस्थान में 12, कड़िहार, पालिया, गांव, चंबल। आओ नदी के संदर्भ में इनसे कौन सा युग्म जो है सही से है? सुसनेर जो है काली सिंह गागरोन। क्या होता है? सुसनेर काली सिंह गागरोन। गागरोन युग्म जो है आहू और काली सिंह। तो गागरोन कहा क्या जाता है? गागरोन का आहू और काली सिंह। कि देखो परवर नदी के प्रवाह और भौगोलिक विशेषता के संदर्भ में उनका कौन सा कथन जो है सही है? परवही प्रवाह है। परवर नदी के प्रवाह और भौगोलिक विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह बारां जिला में शेरगढ़ अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती है तथा अलायता राजगढ़ के बीच काली सिंह में मिलती है। यह बारां जिला
विषयाला अभ्यास शौका प्रगट करता पलाटा आधार करके देश पॉलिसी में होती है। गंगा नदी के कुंभ में भाई निकल बताना को यहाँ कोटा से निकलकर चंबल में मिलती है। यहाँ पे कोटा से निकलकर काबा मिलती है, चंबल के अंदर मिल जाती है। बामनी नदी के संगम में कौन सा कदम सही है? चित्तौड़गढ़ के दोनों भागों में बहने वाली एकमात्र है, क्या होती है? चित्तौड़गढ़ के दोनों भागों में बहने वाली एकमात्र नदी यह आजपुरा की पहाड़ियों से निकलकर दक्षिणगढ़ में चंबल से मिलती तथा संगम दक्षिणगढ़ का आजपुरा की पहाड़ी से निकलकर पेशावरगढ़ में चंबल में मिलती चंबल से मिलती तथा आज संगम पर पेशावरगढ़ का किला स्थित है। फिर देखें पुराल नदी के उद्गम एवं संगम के संदर्भ में सही विकल्प बताना आपको। ऊपरमाल का पठार आ जाता है बूंदी जिले की सीमा के निकट चंबल। ऊपरमाल का पठार बूंदी जिला के सीमा के निकट चंबल आ जाता है। देखो मेज नदी के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आ सकते हैं? मेज नदी जो है उसके बारे में सत्य बताना है। यह सवाई माधोपुर में चंबल में मिलती है जो की जाती है। इसका उद्गम भीलवाड़ा जिले के मंडलगढ़ से होता है। यह बूंदी जिले में चंबल से मिलती है। इसकी सहायक नदियां मांगली और छोड़ा पछाड़ है। सहायक नदियां कौन सी? मांगली और छोड़ा पछाड़ है। ये देखो चांकल नदी के संदर्भ में चांकल नदी के संदर्भ में आपको चांकल नदी सही बताना है। यह बूंदी जिला में अनेक धाराओं के निकलने से बढ़ती है और साइवानों को चंबल से मिलती है। फिर देखिए अध्यारोपित नदी के बारे में बताना है। नदी ऊपरी आवरण शेर के ढाल के अनुसार अपनी घाटी विकसित करती है। राजस्थान की प्रमुख अध्यारोपित नदी नदी के बारे में जो चंबल और बनास है। फिर देखो बनास नदी जो है उनका उनका सही क्रम बताना है। राजसमंद चित्तौड़गढ़ में जाती है भीलवाड़ा के अंदर, अजमेर, ब्यावर, टोंक, सवाईमाधोपुर। फिर देखो जो बनास नदी वन की आशा वर्णाशा जिसको बोलते है ना। दिवेल की पहाड़ियां पथारी नदी देखो कन्नौर की पहाड़ियां से इसका जो है उद्गम होता है। तो कन्नौर की पहाड़ियां राजसमंद है ना, जिसको वर्णाशा वर्णाशा भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ के अंदर ये जाती है। गोविंदा की पहाड़ी बेड़च। फिर देखो गोविंदा की पहाड़ी में कौन सी निकलती है? बेड़च से यार नदी निकलती है पश्चिम से। और यहाँ का जो है उदय सागर बेड़ा बेड़च के अंदर दिया जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कहती है जावेद की पहाड़ियां। जावेद की पहाड़ियां इसे गंभीर नदी निम्बोच सागर की जाती है। मेनाल है भीमाल जलप्रपात बना हुआ है। फिर ये दिवेल ये भिगोद के अंदर निकल जाती है। फिर देखो कोठारी नदी जो दिवेल की पहाड़ियों से निकलती है। इसमें मैसाबाद बना हुआ है। ये भी किसमें मिल जाती है? किसे भी मिल जाती है? बनास के अंदर। फिर बात करें यहाँ आ जाती है राजमहल। तो राजस्थान में गुजरात की पहाड़ियां खारी नदी सबसे लंबी साय है। फिर आती है मानसी, आसिम, गुलापुरा, विजय सागर, अजमेर, नायन, भीलवाड़ा, अंबरबाद, अजमेर आता है। डाई अजमेर, राजमहल, मानसी, अजमेर अजमेर आ जाती है। देवधाम, बांडी सारी की सारी इसमें जाती है भोगेल। और फिर आती है कांटली हिल, सवाई माधोपुर, रामेश्वर, सवाई माधोपुर, पारदीसी, बनास नदी का उद्गम बताना हमको। कन्नौर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। फिर देखो हमको बताना है। देखो बेडस नदी का उद्गम जो है गोमुदा की पहाड़ी उदयपुर में होता है। उदय से उदय सागर झील तक इसे आयन नदी कहा जाता है। उदय सागर झील से निकलने के बाद इसका नाम बेडस हो जाता है। कोठारी नदी के बारे में हमको बताना है। इसका उद्गम राजसमंद जिले के धीरे नमक स्थान से होता है। यह भीलवाड़ा जिले के नंदगांव में बनास नदी इसे मिलती है। मेजा भीलवाड़ा बांध इसी नदी पर निर्मित है। खारी नदी के बारे में सत्य बताना हमको। यह देवली के निकट चंबल नदी में मिलती है। मांझ नदी जो है इसकी सहायक नदी जो कि राजस्थान टोंक के अंदर राजमहल टोंक से निकलती है। इसका एकदम राजसमंद जिले के बिगराइल की पहाड़ियों से होता है। यह अजमेर की सीमा से होकर टोंक जिले में प्रवेश करती है। अजमेर की सीमा से होकर टोंक जिले में जो है प्रवेश कर जाती है। इधर देवली के निकट बनास खारी और डाई नदी का त्रिवेणी संगम बना हुआ है। डाई नदी दक्षिणी अजमेर से निकलकर टोंक जिले में प्रवाहित हो जाती है ना। तो यह देवली के निकट बनास खारी है और डाई नदी के त्रिवेणी संगम पर बनता है। डाई नदी दक्षिणी अजमेर से निकलकर टोंक जिले में जो है दोनों से ऐसा
माशी नदी के संदर्भ में आपको सही बताना, सहोदरा मासी की सहायक नदी है। सहोदरा कौन सी? मासी की जो है सहायक नदी है। तो भी सागर बांध को कहा जाता है। ढूंढो मोरेल नदी में कौन सा कथन सही है? दोनों संयुक्त और सवाईमाधोपुर जिले में बनास में मिलती, दोनों संयुक्त और सवाईमाधोपुर जिले में बनास से मिल जाती है। असंगत बताना हमको, क्या बताना है असंगत? काली सिंध जो है कैला देवी मंदिर, मोरेल नदी मोरेल बाग, बूंद नदी जो है चैनपुरा की पहाड़ियां, मोरेल नदी जयपुर से निकलती है। फिर देखो बाण गंगा अर्जुन की गंगा के बारे में हमको सही कथन बताना है, सही बताना है। इसका देखो जयपुर जिले की बैराट की पहाड़ी से होता है, खंडित नदी है। ऐतिहासिक ऐतिहासिक रूप से यह चंबल के माध्यम से यमुना में घूमती है, जो कि गलत। वर्तमान में इसका प्रवास होता है रामगढ़ बांध के आगे खंडित हो गया है। वर्तमान में इसका जो प्रवास होता है रामगढ़ बांध के आगे क्या हुआ है? खंडित हो गया है। वर्तमान समय में इसे आंतरिक अपवाह प्रणाली की नदी मानते हैं। वर्तमान समय में इसे आंतरिक अपवाह प्रणाली की नदी माना जाता है। फिर देखो गंभीरी उटगन नदी के संदर्भ में आपको देखो तो यह वर्तमान निबंधन में चंबल यमुना में मुख्य जगह भारतीय नदी गंभीरी एक ही साइड नदी है पांचन बाग। देखो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 239 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल में लगभग राजस्थान का हिस्सा लगभग कितना है? 1/10। 328 726 3 वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल 1/10 1/10 10 कुल क्षेत्रफल है 300 239 वर्ग किलोमीटर। वर्ग मील की अगर बात करें, मील जो है 132 139 वर्ग मील। आकृति जो है विषम है, कोणीय चतुर्भुज पतंगाकार टीएच हंडले ने बताया था। राजस्थान का अक्षांश से विस्तार कितना हो जाता है? 709 है ना। राजस्थान 233 उत्तरी अक्षांश से 30 12 उत्तरी अक्षांश तक मध्य सीधा दोनों से हो जाता है। पूर्वमान की कुल संख्या अक्षांशीय रेखा है, पूर्वमान की कुल अक्षांशीय रेखा कितनी जाती है? 7 अक्षांशीय रेखा मध्यवर्ती रेखा है 27 डिग्री आ जाती है। अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें 233 30 डिग्री से 30 12 उत्तरी अक्षांश कुल विस्तार कितना होता है? 7 होता है। देखो 233 गोरकुंडा बांसवाड़ा दक्षिणतम बिंदु, 23 12 उत्तरी अक्षांश कोणा गांव गंगानगर उत्तरतम बिंदु है। कुल लंबाई जो है इसकी 826 आ जाती है। ये देखो राजस्थान के संदर्भ में टकराव विचार करना हमको और बताना है। इसकी आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज अथवा पतंगाकार ये छंडले महोदय ने बताया था। इसका देशांतरीय विस्तार कितना होता है? 847 है। देशांतरीय विस्तार कितना है? 847। पूर्व पश्चिम किनारे के बीच के समांतर पूर्व और पश्चिम के बीच समांतर 35 मिनट का अंतर है। कितना है? 35 मिनट का। देखो अगर हम बात करें पूर्वी में शिलाना गांव जोधपुर पूर्वतम बिंदु है और पश्चिमतम बिंदु की अगर बात करें 69 30 डिग्री का कुल लंबाई कितनी होती है? 69। पूर्वीय पूर्णमान की देशांतर रेखा कितनी हो जाती है? पूर्णमान की देशांतर रेखा कितनी होती है? मध्य देशांतर रेखा कितनी होती है? 14 डिग्री। क्षेत्रीय विस्तार जो है 69 पूर्वी से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर कुल विस्तार कितना होता है? 847। राजस्थान के पूर्वी और पश्चिम किनारों के बीच सूर्य के दिखाई देने का समय 35 8 मिनट सेकंड होने का प्रमुख कारण है। और देशांतरीय विस्तार है कुल जो कितना होता है? देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाता है? 233 उत्तरी अक्षांश से 30 12 उत्तरी अक्षांश 69 30 डिग्री से पूर्वी देशांतर से 78 17 पूर्वी देशांतर कुल कितना होता है? 847। उत्तर दक्षिण की लंबाई 426 पूर्व पश्चिम की बात करते हैं 69 अंतर कितना होता है? 43 किलोमीटर का। देखो यदि एक देशांतर पर 4 मिनट तथा एक देशांतर पर 4 सेकंड का अंतर होता है तो राजस्थान क्या 48 से 42 देशांतर विस्तार का कारण समांतर होगा। 35 मिनट 8 सेकंड होगा, इतना 35 मिनट 8 सेकंड। देखो अक्षांशीय विस्तार कितना होता है? 709 देशांतर 847 उत्तर दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर पूर्व पश्चिम लंबाई 869। राजस्थान की पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण लंबाई का मान का अंतर कितना है? 93 डिग्री। ये आ जाता है हमारा कोड़ागांव गंगानगर उत्तर में और पूर्व में आता है सिनारगांव जोधपुर
और दक्षिण में आता है गोलकोंडा का बासमर, कटरा जाता है जैसलमेर के अंदर, पश्चिम पूर्व में कितना होता है 826, 826 और 869 आ जाता है। और ये वाला आ जाता है हमारा उत्तर से दक्षिण वाला 800, 869, 826, कितना आता है 826। फिर हमको बताना है विश्व के संदर्भ में राजस्थान की आवश्यकता कितनी है। उत्तर ये पूर्वी के अंदर है। एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थली जो है दक्षिण पश्चिम है। भारत के संदर्भ में जो है उत्तर पश्चिम के अंदर है। किसके अंदर है? उत्तर पश्चिम के अंदर है। विश्व के संदर्भ में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। एशिया के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम में। भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिम में। राजस्थान की पूरी स्थलीय सीमा कितनी है? 5, 9, 20 किलोमीटर है। राजस्थान की 1010 सीमा अंतरराष्ट्रीय 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 है। फिर बाद में देखो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से पाकिस्तान से लगती है। कि देखिए इसके बाद आता है गंगानगर इंटरनल पोर्ट, ऐसे गंगानगर बीकानेर जैसलमेर और लोधी, लोधी बाड़मेर बाकासर मालगांव बाड़मेर। कुल स्थलीय सीमा के लिए 5 लोग और 20, 2 5 सिंध और गुजरात प्रांत, सिंध व 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। पंजाब 89 किलोमीटर, हरियाणा 1200, यूपी 877, रेलवे 1262, गुजरात 1022। फिर देखे हमको बताना है राजस्थान पाकिस्तान सीमा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। 1004 नौ किलोमीटर उपलब्धि को शामिल करने पर अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जिले की संख्या कितनी हो जाती है? 5 हो जाती है। गंगानगर आ जाता है, बीकानेर आ जाता है, जैसलमेर आ जाता है, पलौदी आ जाती है और बाड़मेर आ जाती है। आरएसबी ने उपलब्धि को सीमावर्ती जिला नहीं माना है। समर्थन जो है महासर ने किया है कि देखो कलाम मुखले ने उपलब्धि को सीमावर्ती जिला माना है। रेड क्लिफ लाइन उत्तर से दक्षिण तरफ में सही विकल्प है। हिंदुमल कोट है बीकानेर जैसलमेर 464 बाकासर, हिंदुमल कोट बीकानेर जैसलमेर लोधी बाड़मेर बाकासर। आधा गंगानगर से कितनी लगती है? 210 किलोमीटर की। जैसलमेर से कितनी लगती है? 463 किलोमीटर की लगती है। बीकानेर से कितनी लगती है? 168 किलोमीटर की। बीकानेर से कितनी लगती है? 168। बाड़मेर से 288। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सभी जिलों में सबसे नजदीक और सबसे दूर जिला मुख्यालय सबसे नजदीक किसका है? बीकानेर का। दूर गंगानगर का। दूर किसका है? बीकानेर का। फिर देखो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई 4850 है। राजस्थान 5 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा तथा पंजाब के अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कुल 17 स्थानों पर बनाती है। क्योंकि कुल अंतर्राज्यीय सीमा स्थिति जिले कितने जाते हैं? 25,000, 25 जिले आ जाते हैं। कुल अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले कितने जाते हैं? 25 जाते हैं। पंजाब पंजाब से 89 किलोमीटर 2 जिले आ जाते हैं। हरियाणा से 1262 किलोमीटर 8 जिले, यूपी से 877 किलोमीटर 3 जिले आ जाते हैं। यूपी से 1600 किलोमीटर सर्वाधिक 10 जिले आ जाते हैं। गुजरात से 6 जिले आ जाते हैं 1022। पंजाब राज्य के साथ राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा के संदर्भ में सही विकल्प चुनना है। पंजाब के साथ राजस्थान की सीमा 89 किलोमीटर लंबी। पंजाब से लगने वाले राजस्थान के जिले श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ है। हरियाणा राज्य के साथ राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा करने वाली हरियाणा के राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर लगती है। हरियाणा से लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 8 है। उत्तर से दक्षिण हनुमानगढ़ जाता है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटली, भगौड़, हैटल, जरा, अलवर, दीग, भरतहरि नगर, ब्रजनगर, नवीनतम नाम भरतहरि नगर। अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई के संदर्भ में हमको सर्वाधिक लंबाई जो है झालावाड़। सर्वाधिक लंबी राज्य अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है मध्य प्रदेश 16 किलोमीटर। 10 जिले धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। झालावाड़ सर्वाधिक और एमपी के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला बाद में सीमा जो है गुजरात के साथ 6 जिले लगती है और भीलवाड़ा प्रतापगढ़ आ जाता है, बांसवाड़ा आ जाता है लास्ट। फिर देखो क्या होता है
हनुमानगढ़ जिला पंजाब हरियाणा दोनों राज्य के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। हनुमानगढ़ जिला पंजाब तथा हनुमानगढ़ किसके साथ राज्य के 4 जिले तो 2 जिले हनुमानगढ़ जिला पंजाब तथा हरियाणा दोनों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। यह जाता है भरतपुर जिला हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है, जो कि गलत होता है। डी गबरसनगर जयपुर जिला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। बांसवाड़ा जिला मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के साथ में बनाता है। राजस्थान के 4 जिले मध्य प्रदेश से बनाते हैं। हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा से बनाता है। जींद जो है हरियाणा से बनाता है और यूपी से बनाता है। जोधपुर जो है यूपी से बनाता है और एमपी से बनाता है। बांसवाड़ा जो है एमपी और गुजरात से। 2 राज्य अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले हैं। हनुमानगढ़ आ जाता है, भरतपुर आ जाता है, जोधपुर आ जाता है, भरतपुर दीग आ जाता है और बांसवाड़ा। गंगानगर वन में दोनों अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। गंगानगर और बाड़मेर जो है अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनाते हैं। राजस्थान में ऐसी जिले की संख्या 2 है जो दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, है ना। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली लीजिए जो है जैसलमेर लोधी जाते हैं और जैसलमेर आ जाता है, लोधी आ जाता है, बीकानेर आ जाता है। कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने हैं? 5। केवल अंतर्राष्ट्रीय की अगर बात करें बीकानेर लोधी लोधी बीकानेर लोधी जैसलमेर आ जाता है। गंगानगर और बाढ़ में जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। सीमा संबंधी जिलों की संख्या संदर्भ से बताना। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय किसी भी प्रकार की सीमा बनाने वाली जिलों की संख्या कितनी जाती है? 28 जाती है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय किसी प्रकार की सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 28 है। किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाने वाले जिलों की संख्या क्या है? 23 13 आ जाती है। पाली, राजसमंद, अजमेर, नागौर, जोधपुर, टोंक, बूंदी, दौसा, जयपुर, ब्यावर, बालातरा, सलेमपुर और डीडवाना को शामिल है। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 25 आ जाती है। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने आ जाते हैं? 23 केवल अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा की अगर बात करें 25 आ जाते हैं ना। केवल अंतर्राज्यीय की अगर बात करें तो उसमें कितने आ जाते हैं? 23 आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? 23 आ जाते हैं केवल अंतर्राज्यीय के अंदर, जिसको गंगानगर और बाड़मेर को छोड़ के। आ सकते बताना मुझे। ऐसा तेरा ऐसा कैसे का श्रीलंका की 3 गुना बड़ा है, जो कि गलत होता है। 5 गुना है। ऐसा कैसे इंग्लैंड से 2 गुना अधिक है। भूटान से 3 गुना है। राजस्थान का क्षेत्र नेपाल से कितना है? 2.5 गुना है। और बेल्जियम से 11 गुना बड़ा है। इसराइल से जो है कितना है? 17 गुना बड़ा है। समान किसके? नॉर्वे, इटली, पोलैंड, फिनलैंड, जर्मनी और जापान। समान किसके? नॉर्वे हो गया, इटली हो गया, पोलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, जर्मनी और जापान हो गया। करेक्ट रहेगा। राजस्थान के डूंगरपुर से बांसवाड़ा के मध्य जो है गुजरती है। कुल लंबाई कितनी है इसकी? 26 किलोमीटर। लेकिन इस क्षेत्र में जून माह में सूर्य की किरण जो है सीधी पड़ती है। तो फिर हमको तो नहीं काल पुराने से नवीन बताना हमको। 26वां जिला जो है अजमेर के तक बना था। 1/9/1956 का बना था। 26वां जिला कौन सा? अजमेर को 1/9/1956 को। 27वां जो है धौलपुर बना था भरतपुर से अलग होकर के। 15 अप्रैल 82 को बना था। 28वां जो है 12 है 10 अप्रैल ग्रामों को बना था और ये कोटा से अलग हुआ था। 29वां जिला जो है दौसा है 10 अप्रैल ग्रामों को बना था, है ना। और 30वां जो है राजसमंद है और ये उदयपुर से बना था। 27, 28, 29, 30। अजमेर जो है अजमेर आ जाता है, धौलपुर आ जाता है, बारा आ जाता है, दौसा आ जाता है, राजस्थान राजसमंद आ जाता है और हनुमानगढ़ आ जाता है। हनुमानगढ़ कितना बना था? 31वां है। गंगानगर से अलग होकर के बना था। ये 12 जुलाई 1994 को बना था। कब बना था? 12 जुलाई 1994 को बना था। राजस्थान का 32वां जिला करौली की स्थिति को सवाईमाधोपुर से अलग होकर के बना था। 19 जुलाई जो है 97 को बना था 32वां जिला जो। प्रतापगढ़ जिले के गठन के संदर्भ में सत्य बताना है, ठीक है। प्रतापगढ़ जिले ने अपना प्रशासनिक कार्य 26 जनवरी 2008 को से किया था। गलत। 1 अप्रैल 2008 से किया था। प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को गठित किया गया था। प्रतापगढ़ जिला 3 जिलों से अलग होकर के बनाया गया। उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा है। उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है और बांसवाड़ा है।
पांच तहसील जाती है उदयपुर से गलियाबाद, चित्तौड़गढ़ से अनोद, छोटी सादड़ी और प्रताप। चित्तौड़गढ़ से कौन सी जाती है? अनोद, छोटी सादड़ी और प्रताप। बांसवाड़ा से जाती है पीपलपुर। बांसवाड़ा से कौन जाती है? पीपलपुर। देखो राजस्थान के नए जिलों द्वारा गठित समिति के बारे में हमको सही बताना है ना। जे जीएस संधु कमेटी का गठन 2 वर्ष में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में किया गया था। परमेश चंद्र कमेटी का गठन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अशोक परमेश चंद्र कमेटी का अशोक गहलोत के कार्यकाल में किया गया था। वसुंधरा राजसी गया। राम विवाह समिति का गठन 2022 में किया गया था। अशोक गहलोत। दलित के भवन समिति का गठन 2024 के अंदर किया गया था। मुसलमान के चरणों में किया गया था 29 जून 2024 से 29 जून 2024 से 31 अगस्त 2024 तक चला था इसका काम। क्या दोनों सही है? कौन सा आ रहा है कि वाक्य नहीं करता है? देखो राम विवाह समिति के अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर 17 नए जिले 3 नए संभाग जो है सृजित किए गए थे। जो जाता है राजस्व विभाग 5 अगस्त 2023 को जारी अधिसूचना के बाद जिला की कुल संख्या 50 हो गई थी। 5 अगस्त 2023 को राज्य जारी अधिसूचना के बाद जिला की कुल संख्या 50 हो गई थी। जो क्यों जाता है वह सही, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं। नए जिले व सड़कों की समीक्षा। नए जिले व सड़कों की समीक्षा के संबंध में आपको असत्य बताना है, कहता नहीं असत्य बताना है। सम्मिलित सिफारिश पर आधारित 17 नए जिलों को निरस्त किया गया था। जो कि रहता है गलत। 19 जिलों और 3 संभागों को निरस्त किया गया था। 9 जिले और 3 संभागों को निरस्त किया गया था। 9 जिले। नए जिलों के निर्णय की समीक्षा हेतु एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया था। डॉक्टर लील के भगवान की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने नए जिलों के निरस्तीकरण की सिफारिश की थी। 9 सदस्यीय 3 संभागों को निर्धारित किया गया था। 28 दिसंबर 2023 को मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद असम में कुल कितने जिले और संभाग है? 41 तो जिले और 7 संभाग है। कितने? 41 जिले और 7 जो है संभाग है। बालोतरा जिले के संबंध में हमको सही बताना है। नवे बालोतरा जिले में 7 तहसील शामिल है। कितनी है? 7 तहसील शामिल है। पचपदरा है, कल्याणपुर है, शिवाणा, सादड़ी, समदड़ी, बायतू, गिड्डा, गिरडारी और गिरदारी। गिडोना कुजावन जिले के कथनों पर हमको बता करना है। तहसील इसके अंदर कितनी आती है? 8 आती है। गिरवाना, मोलासर, कोटी, खातू, लाडनू, अरबत्सर, मकराना, नावा, चामन सिटी। 8 तहसील आती है इसके अंदर। गिरवाना, मोलासर, कोटी, खातू, लाडनू, अरबत्सर, मकराना, नावा, चामन सिटी। दोनों शहर गिडोना कुजावन जिला नागौर जिले के पूर्ण गठन से बना है। नए सचिवालय भवन के तैयार होने पर इसका मुख्यालय गिडोना रहेगा। न्यूयॉर्क कुजावन जिला नागौर जीडोड़ा कुजावन जिला नागौर जिले के पूर्ण गठन से बना है। नए सचिवालय भवन के तैयार होने ये तक इसका मुख्यालय गिडवाना रहेगा। दीग जिले का बारे में हमको बताना। नया नाम क्या है इसका? भरतनगर है। क्या नाम है? भरतनगर है इसका। दीग जिला भरतपुर जिले के पूर्व गठन से जो है बना गया। दीग जिले का मुख्यालय क्या है? दीग जिले में 9 तहसील शामिल है। कितनी है इसके अंदर? 9 तहसील शामिल है। दीग जिला अलवर जिले के पूर्व गठन से बनाया गया है। खेतल सिंघारा भरत हरिनगर से ये बनाया गया है। जिला जोधपुर जिले के पूर्व गठन से गठित किया गया है। और जोधपुर जिले के पूर्व गठन से गठित किया गया जो है क्लौदी, जोधपुर, डी गोरखपुर, बालोतरा, बाड़मेर से कोटपुरली रोड जयपुर से। कोटपुरली जिले के संदर्भ में से कौन सा जो है सही विराटनगर जिला है। कुल जो है इसके अंदर 8 तहसील आ जाती है। कोटपुरली, विराटनगर, पांवटा, जयपुर जिले में से लिए गए। कोटपुरली आ जाती है, विराटनगर और पांवटा जयपुर जिले से लिए गए। अलवर की अगर बात करें घोरोड, बांसुर, निमराना, मांडलगढ़। अलवर से घोरोड है, बांसुर है, निमराना है और मांडलगढ़, नारायणपुर, नारायणपुरा। खेतर जिले के संलग्न मजे कौन सा कदम सही है? कोटपुतली, खेतर जिला 17 7 तहसील इसके अंदर शामिल है। खेतर जिले में कितनी तहसील है? 7 तहसील है। कितने हैं? खेतर जिला का मुख्यालय क्या है? खेतर है। और खेतर जिला जो है अलवर से बनाया गया है। खेतर जिला उदयपुर जिले से बनाया गया है। खेतर जिला अलवर से बनाया गया है। खेतर जिला का गठन 10 अप्रैल 2011 है।
ब्यावर जिले के संदर्भ में हमको सत्य बताना है। ब्यावर जिले का मुख्यालय जो है ब्यावरी ही है। ब्यावर जिले का मुख्यालय पहले क्या होगा, ब्यावर जिले का मुख्यालय क्या होगा, ब्यावरी होगा। ब्यावर जिला अजमेर, पाली और भीलवाड़ा जिले के पुनर्गठन से बना है। ब्यावर जिला अजमेर, पाली और भीलवाड़ा के पुनर्गठन से बना है। ब्यावर जिले में कितनी है, 7 तहसील है। कितनी है, 7 तहसील है। जेठालाल और रायपुर पाली से जुड़े, जेठालाल और रायपुर क्या से जुड़े, पाली से जुड़े। सोलंबर जिले के बारे में हमको बताना है और सही बताना है। सोलंबर जिला उदयपुर जिले के पुनर्गठन से बनाया गया है। नवगठित सोलंबर जिले में 5 तहसील शामिल है। नवगठित सोलंबर जिले में कितनी है, 5 तहसील शामिल है सोलंबर जिला। इसके अंदर है सगाड़ी, सलूबर, 5 तहसील शामिल है। सेमादी, लसाड़िया, सलूबर और जंदारा। प्रतापगढ़ के प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, कंठल और देवला या देवलिया से जाना जाता है। प्रतापगढ़ के प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है, कंठल और देवला देवलिया के नाम से जाना जाता है। कंठल में प्रसिद्ध ताजमहल किसकी दरगाह के रूप में जाना जाता है, काका साहब की दरगाह। कंठल में प्रसिद्ध ताजमहल किसकी दरगाह के रूप में जाता है, काका साहब की दरगाह। माई नदी कंठल की दरगाह। कंठल में प्रसिद्ध ताजमहल किसकी दरगाह के रूप में, काका साहब की दरगाह। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला और भारत में उसका कदम क्या है, जैसलमेर है। और भारत में कौन सा जाता है, तीसरा। राजस्थान में राज्य और जिलों के बीच कौन सी पसंद गई जिसकी जिसे कई जिलों को जोड़कर बनाया जाता है, जिसकी वर्तमान संख्या है 7। वर्तमान संख्या है 7, जो कि जाता है संभाग। राजस्थान जयपुर राजस्थान का जयपुर संभाग कितने जिलों से मिलकर बनाया गया है, अजमेर है 6 से बनाया गया है। और जो जयपुर है 7 से। जयपुर आता है बहरोड, कोटपुतली बहरोड आ जाती है, खैरकल बिटारा आ जाता है, अलवर आ जाता है और सीकर आ जाता है इसके अंदर। झुंझुनू भी आता है और दौसा भी आता है। झुंझुनू आता है, दौसा आता है। 8 आ जाता है जोधपुर के अंदर। जोधपुर संभाग में 5 आ जाती है भरतपुर संभाग में। 5 कौन सी जाती है, भरतपुर संभाग के अंदर आ जाती है। अजमेर संभाग में निम्न में से कौन सा जिला जो है शामिल नहीं है अजमेर संभाग के अंदर। अजमेर के अंदर जो है दौसा जो है जयपुर संभाग के अंदर आता है। ब्यावर आता है, भीलवाड़ा कुचामन, भीलवाड़ा आता है, नागौर टोंक और अजमेर आ जाती है इसके अंदर। नागौर टोंक और अजमेर आते हैं। जोधपुर संभाग में कौन सा जिला जो है शामिल नहीं है। कुल 8 जिले हैं जोधपुर के अंदर। जोधपुर आ जाती है, प्लोडी आ जाती है, जैसलमेर आ जाता है, बाड़मेर आ जाती है, बालोतरा आ जाता है, बाड़मेर आ जाता है, बालोतरा, पाली आ जाती है, बालोतरा, जालोर, सिरोही आ जाती है। उदयपुर नहीं है। उदयपुर संभाग के अंदर रहते हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, संबल, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ आ जाते हैं इसके अंदर। बीकानेर संभाग में कितने जिले और उनका नाम बताइए। बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं, उनका नाम बताइए। 4 है बीकानेर, गंगानेर, हनुमानगढ़, चूरू। कोटा में कितने हैं, 4। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। वर्तमान राजस्थान में कितने संभाग है, जिसमें 4 जिले हैं और 8 जिले वाला संभाग है। 2 संभाग है जिसके अंदर 4 जिले हैं। 2 संभाग है जिसके अंदर कोटा और बीकानेर आ जाता है। जोधपुर में कितने आ जाते हैं, 8 आ जाते हैं। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की स्थापना समाप्ति का सही क्रम है। 1949 में शास्त्रीय सरकार ने इसकी स्थापना की थी। 1952 में महाराष्ट्र कार्यालय ने समाप्ति कर दी थी। 49 के अंदर हीरालाल शास्त्री ने स्टार्ट की थी। 62 के अंदर जो है खत्म हो गई थी। 87 में जो है हरिदेव जोशी ने वापस उसको उजागर किया था, 15 जनवरी 1987 को। अजमेर और भरतपुर के संभाग गठन के संदर्भ में नहीं बताइए। 87 में अजमेर संभाग जयपुर से अलग होकर के बना था। 2005 में भरतपुर संभाग बनाया गया था। 87 में भरतपुर संभाग जयपुर से अलग होकर बना था। 87 में भरतपुर संभाग भी जयपुर से अलग होकर के बनाया गया था। 2005 में अजमेर संभाग बनाया गया था। 2005 में कौन सा अजमेर संभाग बनाया गया था। देखो, राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना है वो कब हुई थी, 56 के अंदर हुई थी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरजीडीसी स्थापना कब हुई थी, 78 के अंदर हुई थी। कार्य करना प्रारंभ कब किया था, 1 अप्रैल 89 के अंदर किया था। मुख्यालय जो है इसका कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, कार्य करना प्रारंभ किया था 1 अप्रैल 89 को, है ना। स्थापना हुई थी 78 को। राजस्थान पर्यटन विभाग को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला था, 89 के अंदर मिला था। राजस्थान पर्यटन उद्योग दर्जा है 89 के अंदर। जन उद्योग दर्जा की घोषणा 2004-5 में। जन उद्योग का पूर्ण दर्जा जो है 1 अप्रैल 2022 को। मोहम्मद यूनुस समिति पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सिफारिश की थी, पर्यटन के उद्योग का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था, 89 का दर्जा दिया गया था।
जन उद्योग का दर्जा देने की घोषणा 2005 में की गई थी। उन जन उद्योग का दर्जा प्राप्त 1 अप्रैल 22 के अंदर। राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है? राजस्थान द इंटीग्रेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। टैगलाइन राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। जाने क्या दिख जाए वसुंधरा राजे सीएम की। फिर देखो प्रतीकात्मक पक्षी जो है ऊंट है राज्य पशु पशुधन श्रेणी। घोषणा जून 2014 के अधिसूचना जो है 9 सितंबर 2014 का एक स्लोगन है पधारो हमारे देश। माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटन परिपथ में सम्मिलित है? माउंट आबू जो है सिरोही और पाली। माउंट आबू और सिरोही जो है गोडवार के अंदर सम्मिलित है। माउंट आबू और रणकपुर पाली गोडवार के अंदर। शेखावाटी के अंदर आता है सीकर। मंडावा झुंझुनू हो जाता है। उदयपुर के अंदर आता है उदयपुर चित्तौड़गढ़ और नाथद्वारा। उदयपुर चित्तौड़गढ़ और नाथद्वारा। डोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाना प्रस्तावित है। डोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जो कि है अजमेर के अंदर। जोधपुर कायलाना झील म्यूजिक फाउंटेन वाटर स्क्रीन लाइट एंड साउंड शो शुरू किया जाएगा। देखो वागड़ के अंदर आ जाता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा आ जाता है ढूंढार जो है जयपुर दोसा टोंक। जयपुर दोसा टोंक। मेरवाड़ा के अंदर आ जाता है अजमेर और पुष्कर आ जाता है। स्वदेश दर्शन 2014-15 के अंतर्गत स्थापित कृष्णा सर्किट में शामिल नहीं है और भरत हरि नहीं है। खाटू श्याम जी सीकर है। श्रीनाथ जी राजसमंद भी है। जयपुर कनक वृंदावन देव मंदिर जलता पावती गोविंद देव जी जयपुर के अंदर है। कनक वृंदावन देव मंदिर गलता जी। स्वदर्शन योजना के तहत थीम आधारित पर्यटन सर्किट नहीं है। नाथ द्वारा जो सर्किट जो है वो नहीं है। डेजर्ट सर्किट भी है। हेरिटेज सर्किट भी है। आध्यात्मिक सर्किट भी है। धार्मिक महत्व के स्थान को विकास के लिए प्रसाद योजना में सम्मिलित किया गया है। धार्मिक महत्व के स्थान के साथ विकास के लिए प्रसाद योजना को सम्मिलित किया गया। उसमें पुष्कर के अंदर आ जाता है। घर से दूर घर की अनुमति कराए तो राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रदान की गई योजना। हेरिटेज होटल जो है पिंक पॉइंट 2021। अतिथि जो है 2020। गेस्ट हाउस 21 और राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 22 के अंदर। इको टूरिज्म नीति जारी की गई थी जुलाई 2021। राइजिंग जो है 9 से 11 दिसंबर 2023। 25 आई पास समारोह है मार्च 2025 जयपुर के अंदर। डोमेस्टिक ट्रेवल जो है RDTM सितंबर 2023 जयपुर। पर्यटन सहायता बल 15 फरवरी 2024। हाल ही में राजस्थान की पूर्व मंत्री जया कुमारी को ITB बर्लिन में वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड में से किसके द्वारा दिया गया है? पैसिफिक एरिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन। पैसिफिक एरिया ट्रेवल्स राइटर्स एसोसिएशन। रेलगाड़ियां राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों से की सैर करवाती है। संचालन जो है 26 जनवरी 82 को किया गया था। रॉयल राजस्थान व्हील्स 2009। हेरिटेज जो है 2006। विलेज जो है जनवरी 2004। हेरिटेज जो है 2018। हेरिटेज जो है 2018। विलेज जो है 2004। हेरिटेज और 2006। रॉयल राजस्थान व्हील्स 2009। कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद जयपुर के अंदर मनाया जाता है दिसंबर। कुंभलगढ़ महोत्सव दिसंबर 2024। पतंग जो है जयपुर के अंदर। ऊंट बीकानेर के अंदर जनवरी में। मेवाड़ जो है वो जयपुर के अंदर। विश्व धरोहर स्थल रामगढ़ पर्यटन स्थित है। बारा जिले के अंदर स्थित है। इस पर्यटन स्थल ऐतिहासिक पर्यटन स्थल नहीं है। सरिस्का जो है अलवर नहीं है। कालीबंगा बिल्लीबंगा जो है हनुमानगढ़ के अंदर है। सिटी पैलेस जो है वो जयपुर के अंदर है। जंतर मंतर जो है वो भी जयपुर के अंदर होता है। विश्व धरोहर स्थल नहीं है। कौन सा नहीं है विश्व धरोहर स्थल? जूनागढ़ बीकानेर नहीं है। गागरोन का किला गाजाराम चिक्कू गागरोन आमेर चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़। ऐसा कोई विश्व धरोहर में शामिल जो है नो है। गाजर आम चिक्कू
6 जुलाई 2013 के अंदर किए गए थे। जयपुर तरकोटा 2019, जंतर मंतर 2010 और केला देव राष्ट्रीय उद्यान 1985 भरतपुर क्या संबंधित जो है धौलपुर जो है सरिस्का अलवर के अंदर है। चित्तौड़गढ़ चुलिया जलप्रपात 18 भरतपुर गना पक्षी विहार केवला देव उदयपुर पिछोला झील 85 अलवर के अंदर आ जाता है पांडुपोल। अजमेर में आ जाती है बीमेसी सोनजी की नासिया मूलचंद व टिकमचंद सोनी। बीकानेर के अंदर आ जाती है हमारी कोलायत कार्तिक पूर्णिमा दीपोदान किया जाता है भरतपुर दीव नया जिला। देखो मेवाड़ के अंदर आ जाता है हमारा सी हल्दीघाट राजसमंद मैनाल जो है भीलवाड़ा कहते हैं हड़ौती आ जाता है हमारा रामेश्वर महादेव सीताबाड़ी रहता है 12 सहरिया जनजाति कुंभ। फिर आता है मारवाड़ में रहता है ओसिया जोधपुर किराड़ू जो है बाड़मेर के अंदर आ जाता है। शेखावाटी ताल छापर चूरू और जीर्ण माता सिक्कर। 84 खंडों की छतरी है बूंदी के अंदर है यहाँ पे बूंदी के अंदर है। फिर बाद के अंदर आ जाता है लोहागढ़ कहते हैं भरतपुर के अंदर, मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर, जूनागढ़ जमीन का जेवर इसको बोलते हैं बीकानेर के अंदर है। रणथंभौर जो है सवाईमाधोपुर के अंदर है। सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है मानसा झुंझुनू के अंदर स्थित है। कौन सा पर्यटन केंद्र स्थल सम्मिलित नहीं है मेहरानगढ़ जो है जोधपुर के अंदर है। सोनकोटी टोंक जसवंत खड़ा राजस्थान का ताजमहल जोधपुर के अंदर, रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर है। लोहारगढ़ जो है वो कहा जाता है भरतपुर के अंदर। सोनकोटी टोंक के अंदर दिलवाड़ा का मंदिर आ जाता है सीन में आता है माउंट आबू के अंदर, दिलवाड़ा के अंदर केला देवी आ जाता है करौली के अंदर। फिर देखो बाला किला आ जाता है हमारा अलवर के अंदर आ जाता है। देलवाड़ा मंदिर जो है माउंट आबू के अंदर है। सोनकोटी टोंक के अंदर 84 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ पे आ जाती है बूंदी के अंदर आ जाती है। पथ परिवहन निगम की स्थापना राज्य सरपथ परिवहन जो है आते हैं अक्टूबर 1964 लीड कोर अक्टूबर 2000 में स्थापित किया गया था। राजस्थान सरकार पर आई एल प्लस एपस के बीच 50-50 की साझेदारी। लीड कोर एक संयुक्त उद्यम के रूप में 50-50 के अनुपात में राजस्थान का सरकार द्वारा आई एल एपस लीड कोर संयुक्त आई एल एपस 50-50 के अनुपात में राजस्थान सरकार द्वारा किया गया था। बेटा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है। बेटा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है। तो वो आ जाता है हमारा डरपोक जो है डरपोक जोधपुर जो है वायुसेना हेतु फलोदी के अंदर आ जाता है फलोदी के अंदर। तो बेटा भारतीय हवाई अड्डा द्वारा जोधपुर नहीं है वायुसेना हेतु फलोदी। डरपोक जयपुर के अंदर है जयपुर किशनगढ़ अजमेर अक्टूबर 2017 से शुरू। राजस्थान में सर्वाधिक सड़क लंबाई की है तो ग्रामीण की है सड़क लंबाई 236 318 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्गों की जाती है 107 किलोमीटर। राज्य राजमार्गों की जाती है 1783 मान 25-24 कुल जो है 317-133 किलोमीटर। घनत्व जो है 92.66। किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डा का उद्घाटन कब किया गया था? अक्टूबर 2017 के अंदर किया गया था। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में सड़क संगठन द्वारा कौन सी योजना के माध्यम से सड़कों का विकास किया गया है? वो जाता है चेतक। किस जिले से सौरभ चतुर्भुज नहीं गुजरता है? राजसमंद से नहीं गुजरता, अजमेर से गुजरता है, भीलवाड़ा से गुजरता है। अजमेर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया। राजस्थान में कुल लंबाई है 722 किलोमीटर। अलवर जयपुर अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ उदयपुर डूंगरपुर क्या जाता है? अलवर आ जाता है, अजमेर आ जाता है, अलवर आ जाता है, जयपुर आ जाता है, अजमेर आ जाता है, भीलवाड़ा आ जाता है, चित्तौड़गढ़ आ जाता है, उदयपुर आ जाता है और डूंगरपुर आ जाता है। उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर किस जिले से गुजरता है? बरमलपुर से गुजरता है। राजस्थान में लंबाई कितनी है? 28 किलोमीटर। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जो है जयपुर से नहीं गुजरती है। जिले जयपुर से नहीं गुजरती है। राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 442 किलोमीटर।
अलवर से, भरतपुर से, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक, कोटा और झालवाड़ा से, झालवाड़ा आ जाता है, झालावाड़। सांगली सांचौर सांथल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता हुआ है जैसलमेर से नहीं गुजरता। कुल लंबाई कितनी आ जाती है? 856 मीटर आ जाती है इसकी। गंगानगर, हनुमानगढ़, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा और जयपुर। सांगली सचोर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिससे नहीं गुजरता है जैसलमेर से नहीं गुजरता। कुल लंबाई आती है 856 मीटर। गंगानगर, हनुमानगढ़, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, जालौर। एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है राजस्थान राज्य मार्ग विकास कार्यक्रम सेकेंडरी के लिए। राजस्थान मध्य नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना राजस्थान राज्य मार्ग निवास कार्यक्रम प्रोजेक्ट से किया जाता है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवास कार्यक्रम ट्रस्ट। राजस्थान पहली रेल कब चलाई गई थी? 74 के अंदर चलाई गई थी आगरा फोर्ट बांदीकुई दौसा से। कब? 74 के अंदर आगरा फोर्ट बांदीकुई दौसा से। भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। मार्ग को कुल लंबाई 60-46 किलोमीटर। भारत के कुल रेल मार्ग का 8.89%। देखो इस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है, तो भोपालगढ़ में नहीं है, हमें भोपालगढ़ के अंदर नहीं है। किशनगढ़ अजमेर के अंदर अक्टूबर 2017 के अंदर बनाया गया। सूरतगढ़ के अंदर है, गंगानगर में। नाल बीकानेर भूमिगत हवाई अड्डा है। नाल बीकानेर के अंदर क्या है? भूमिगत हवाई अड्डा। तो देखो संसाधन की संकल्पना के बारे में हमको बताना है। सही सही बताया। संसाधन का स्वरूप मानव के ज्ञान, तकनीक एवं आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होता है। फिर देखो ये बताना, देखो जब संसाधन का वर्गीकरण देखे तो परंपरा के आधार पर परंपरागत और गैर परंपरागत जीवाश्म विधि आ जाते हैं इसके अंदर, और जल विद्युत आ जाते हैं। गैर परंपरागत सौर ऊर्जा जाती है, पवन ऊर्जा आती है। सभ्यता के आधार पर देखे तो नवनीकरण और अनवनीकरण। नवनीकरण क्या जाता है? जल विद्युत आ जाता है, सौर ऊर्जा जाती है और बायोगैस आ जाती है। अनवनीकरण क्या जाती है? जीवाश्म ईंधन, कोयला आ जाता है। सभी परमाणु ऊर्जा संसाधन नवीनीकरण के लिए सभी अनवनीय। नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन गैर परमाणु जाता है गलत। गलत युग में बताना हमको। यूरेनियम नवीनीकरण गैर नवीनीकरण के अंदर आता है, जाता है गलत। अनवनीकरण के अंदर आता है यूरेनियम, थोरियम, नाभिकीय ऊर्जा। कोयला अनवनीकरण और परंपरागत है। जल विद्युत जो है नवीनीकरण और परंपरागत है। सौर ऊर्जा जो है नवीनीकरण और गैर परंपरागत है। मार्च 2024 से सितंबर 2024 के मध्य राजस्थान के कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता में हुई वृद्धि का प्रतिशत लगभग कितना है? 6.42% है। कितना? 6। मार्च 2023 की अधिकचित ऊर्जा 247 83.64 मेगावाट। दिसंबर 2024 अधिकचित ऊर्जा जो है 263 25.19 मेगावाट, वृद्धि जो है 6.22 की। दिसंबर 2023 तक राज्य सरकार की तापीय परियोजना की अधिकचित क्षमता राज्य एवं केंद्र दोनों की संयुक्त तापीय क्षमता 80% से अधिक है। देखो सौर एवं पवन ऊर्जा का संयुक्त योगदान राज्य सरकार की तापीय क्षमता से अधिक है और दोनों ही रहते हैं। 2 अक्टूबर 2024 तक राज्य की कुल अधिकचित तापीय ऊर्जा कितनी थी? 7830 मेगावाट। कुल ऊर्जा का कितना है? 41.49%। सौर ऊर्जा जो है 82 82.66 मेगावाट। पवन ऊर्जा के देखे 1444.12 मेगावाट। अधिकचित क्षमता है 33.67। देखो राजस्थान में दिसंबर 2023 तक ऊर्जा उत्पादन के अवरोही क्रम में हमको बताना है, घटते हुए क्रम के अंदर बताना है। क्या है? डिक्रीजिंग सबसे ज्यादा तापीय है, फिर आती है सौर आ जाती है, फिर पवन, फिर जल विद्युत, फिर गैस, फिर परमाणु, फिर बायोगैस। सौर तापीय आ जाती है, सौर आ जाती है, पवन आ जाती है, जल विद्युत, गैस, परमाणु और बायोमास। 1000 मेगावाट या उससे अधिक कुल क्षमता वाला प्रत्येक ताप विद्युत संयंत्र सुपर स्टेशन की श्रेणी में आता है। जिस ताप की विद्युत संयंत्र की किसी एक इकाई की क्षमता 500 मेगावाट या उससे अधिक हो वह सुपर क्रिटिकल स्टेशन कहलाता है, जो कि जाता है सही। देखो को बताना है संयंत्रों को घटते हुए क्रम में बताना है। तो सबसे पहला होता है सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन।
सर्वाधिक क्षमता वाला विद्युत संयंत्र है। कुल क्षमता कितनी है? 28-20 मेगावाट भटगढ़ गंगा नगर। छबड़ा सुपर पावर स्टेशन कुल क्षमता जो है 23-20 मेगावाट, 12 जिले में है ये। कोटा थर्मल पावर स्टेशन कुल क्षमता है 12-40 मेगावाट। कोटा के अंदर राज्य का पहला ताप विद्युत ग्रह है। कालीसिंध थर्मल पावर स्टेशन के कुल क्षमता 1200 मेगावाट, चौकी मोतीपुरा झालावाड़ के अंदर रहता है। असंख्य बताओ कालीसिंध थर्मल पावर स्टेशन 500 मेगावाट को दी पाया, जो कि कहता है गलत। 600 से 700 मेगावाट को दी 600 से 6 मेगावाट की 2 इकाइयां जाती है। तो देखो तो अडानी थर्मल पावर प्लांट के निजी क्षेत्र प्लांट है। कई 12 के अंदर कुल लंबाई है 607 से 607 क्षमता रहती है 320 मेगावाट। तो सुपर थर्मल पावर स्टेशन सर्वाधिक स्थापित क्षमता है। छपड़ा पावर स्टेशन नई इकाइयों के बाद सुपर क्रिटिकल स्टेशन कुल इकाइयां है 6, 5वीं है 6वीं 660 मेगावाट 660 मेगावाट। कोटा थर्मल पावर स्टेशन राज्य का प्रथम विद्युत ग्रह जाता है। फिर हमको मैच करना है गिरल ठुमली बाड़मेर लिग्नाइट आधारित विद्युत ताप संयंत्र, जो कि आ जाता है हमारा राज्य का प्रथम लिग्नाइट आधारित गैस करनी। कहते हैं गुड्डा बीकानेर, जो कि आ जाता है हमारा निजी क्षेत्र का प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह है। लिग्नाइट मरुद्रा कंपनी द्वारा स्थापित संयंत्र। अंता 12 420 मेगावाट की अगर बात करें एनटीपीसी द्वारा स्थापित गैस से आधारित संयंत्र। राणा प्रताप सागर की अगर बात करें तो चंबल परियोजना का जल विद्युत केंद्र राजस्थान में आ जाता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। देखिए असत्य बताना हमको असत्य है अंतर गैस आधारित राज्य सरकार द्वारा स्थापित एनटीपीसी द्वारा स्थापित है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश 50-50 संयुक्त परियोजना है। बर्सिंग सर लिग्नाइट आधारित संयंत्र का संचालन केंद्रीय उपक्रम द्वारा किया जाता है। फिर देखो लिग्नाइट संयंत्रों को लिग्नाइट आधारित संयंत्रों को उनकी स्थापित क्षमता के अवरोधकरण में बताइए। देखो बागेश्वर बाढ़ में निजी क्षेत्र क्षमता कितनी है 250 मेगावाट। बरसिंह सर बीकानेर स्थापित नेवी लिग्नाइट बोर्ड जेरोसन द्वारा क्षमता कितनी है 250 मेगावाट। और विश्व में प्रस्तावित बीकानेर जो है स्थापना नेवली लिग्नाइट सोल्यूशन द्वारा क्षमता कितनी है 250 मेगावाट 250 वाट। तो ए बराबर 2 बराबर 3 और गुड्डा बीकानेर के अंदर ये तीनों किससे ज्यादा है? पोर्ट वाले से ज्यादा है गुड्डा बीकानेर। कंपनी मरुद्रा कंपनी आंध्र प्रदेश और राज्य का निजी क्षेत्र का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह क्षमता 132 मेगावाट। फिर देखो माही परियोजना की अगर बात करें तो वो आ जाती है हमारी 45-55 अनुपात में संयुक्त परियोजना राजस्थान वर्सेस गुजरात विद्युत ऊर्जा 140 मेगावाट संपूर्ण राजस्थान के अंदर है। जाती है बाखड़ बाकड़ा नावल परियोजना सतलज नदी संयुक्त परियोजना हिस्सा है 15.2% राजस्थान पंजाब हरियाणा। ये आ जाती है हमारी राजस्थान का क्षेत्र के अंदर 15.2%। फिर आ जाती है हमारी व्यास परियोजना व्यास नदी संयुक्त परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा आ जाती है इसके अंदर। उसमें जाता है 408.6 मेगावाट आ जाता है। राहु घाट परियोजना चंबल नदी पर है ये चंबल नदी पर राजस्थान मध्य प्रदेश संयुक्त परियोजना। फिर देखें ये कथन विचार करना है उनको बताना कथन सही बताना है कौन सही कथन बताना है। माही बजाज सागर बांध से उत्पादित समस्त विद्युत का उपयोग विद्युत एक राजस्थान द्वारा किया जाता है तो 44 मेगावाट। बाखड़ा नागर एवं व्यास परियोजना दोनों राजस्थान का 15.2% गलत हो जाता है। राहु घाट परियोजना चंबल नदी पर प्रस्तावित संयुक्त परियोजना है एमपी व राजस्थान। लघु जल विद्युत परियोजना के स्थानों का युग्म असंगत है तो सूरत गढ़सा बीकानेर गंगानगर के अंदर आज गलत है ये। अनास माही परियोजना बांसवाड़ा के अंदर है। जखम परियोजना प्रतापगढ़ के अंदर है। राजस्थान के सबसे ऊंचा बांध जखम बांध है। कुल्ला कुंगल बीकानेर के अंदर है। इंदिरा गांधी नहर की शाखा पर स्थापित लघुपन विद्युत परियोजना अनूपगढ़ कहाँ है गंगानगर के अंदर। कुंगल बीकानेर के अंदर चारण वाला शाखा बीकानेर और बिरसपुर शाखा। फिर आता है राजस्थान एटोमेटिक पावर स्टेशन भारत देश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है।
जो कि जाता है गलत 1965। दूसरा आ जाता है संयोग बनाना प्रथम तरह एमएच। और परमाणु संयंत्र का उत्पादन 1973 में प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में रवाब बटा में 6 इकाइयां कार्यरत है तथा 700 मेगावाट की 2 इकाइयां निर्माणाधीन है। मई न्यूक्लियर प्लांट बांसवाड़ा में 700 मेगावाट है कि 4 इकाइयां स्थापित की जानी प्रस्तावित है। राजस्थान में सौर ऊर्जा की उच्च संभावना का प्रमुख भौगोलिक आधार कौन सा है? 325 से अधिक और दिवस एवं 6 से 7 किलो वर्ग किलोमीटर प्रतिदिन सौर ऊर्जा। देखो राजस्थान की सौर ऊर्जा की संभावित क्षमता 142 गीगावाट मांगी गई है। फिर आ जाती है दिसंबर 2022 तक 22 मेगावाट अधिपासित क्षमता में विस्फोटक संयंत्र शामिल जो कि जताई जाती है। विस्फोटक संयंत्रों में पश्चिम राजस्थान के जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर को सेज कहा जाता है। सौर ऊर्जा स्थलों में कौन सा सुसंगत है युग्म असंगत है? सोलर पावर प्लांट युग्म कुल कितने जाते हैं? 7 जाते हैं। गुड़सर जैसलमेर अंगोरिया बाड़मेर गोरी जोधपुर हो जाता है। असम्मिलित आ जाता है धुरिया बाड़मेर जोधपुर के अंदर जो कि जाता है गलत आ जाता है। खींवसर कहाँ पे? बीकागोरा के अंदर मोखला जैसल के अंदर नदिया कला जोधपुर के अंदर विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र बुडला बादला जोधपुर के अंदर क्षमता कितनी है? 2245 मेगावाट है। यदि राजस्थान की संभावित सौर ऊर्जा 149 गीगावाट है तथा वर्तमान अधिपति क्षमता 22,670 मेगावाट तो उपयोग की गई क्षमता संभाव्य का लगभग कितना %? नदी प्रोग्राम जोधपुर जैसलमेर 750 मेगावाट उत्पादन जो है कुल 450 मेगावाट। ये आ जाती है हमारी मर्सेल एसएल सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान फतेहगढ़ जैसलमेर के अंदर है जो कि मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड क्षमता 1500 मेगावाट उत्पादन आ जाती है। उत्पादन क्षमता है 896। देखो नोक जैसलमेर की अगर बात करें तो वो आती है आरएसडीसीएल द्वारा विकसित 925 मेगावाट उत्पादन क्षमता कितनी है? 190। गूगल बीकानेर जो कि आती है 2450 और ये किसके द्वारा है? मेसर्स अडानी रिन्यूएबल गूगल 4 में क्या होता है? ए आरसीडीएल द्वारा 3 टनों में विकसित स्थापित है। आरएसडीसीएल द्वारा 3 टनों में स्थापित। फिर आता है बदलाव सोलर पार्क का प्रथम फेज इरिक्सन द्वारा विकसित किया गया। द्वितीय तृतीय चतुर्थ फेज मायामारी की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत विकसित है। राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने प्रत्यक्ष सौर ऊर्जा नीति घोषित की है। नई सौर ऊर्जा नीति 2019 के अनुसार राजस्थान को 2024-25 तक 30 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है जो किया जाता है सही। असंगत है जयपुर जो है प्रथम निजी क्षेत्र की सौर योजना प्रथम निजी क्षेत्र की सौर योजना क्यूसल नागौर रिलायंस फतेह सागर झील सौर वेधशाला पिछड़ा झील सौर ऊर्जा चालित नौकाएं रावत बटा दूरदर्शन केंद्र सौर ऊर्जा संचालित। यदि राष्ट्रीय लक्ष्य 175 गीगावाट 2022 में सौर ऊर्जा का लक्ष्य 100 गीगावाट था तो कुल लक्ष्य में सौर ऊर्जा का प्रत्येक हिस्सा लगभग कितना था? तो 57% था। कितना? 57%। राजस्थान की पहली निजी क्षेत्र की ये सौर परियोजना किस स्थान पर प्रारंभ की गई थी? नागौर के अंदर। सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले शहरों के मिनिमम से कौन सा समिट है? जयपुर आ जाता है, अजमेर जोधपुर सोलर सिटी वाले आ जाते हैं सारे के सारे। हाइब्रिड आशिकी मॉडल हम के तहत सरकारी भवनों दो पर रूफटॉप सोलर योजना कार्यान्वयन की जिम्मेदारी किस संस्था को दी गई थी? आरईसीएल राज्य अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा दी गई थी। आरईसी द्वारा वेस्ट मोड के तहत अब तक लगभग कितनी क्षमता के रूफटॉप और संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? 1.2 मेगावाट। फिर देखें 120 मीटर की ऊंचाई पर राजस्थान की पवन ऊर्जा सेकंड राजस्थान संभाव्य 127 गीगावाट आगे गई है। पर हम कितनी थी? 120 मीटर गुजरात के अंदर। कहते हैं 150 मीटर की ऊंचाई 284 गीगावाट संभाव्य के साथ राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है।
जो कि कहता है सही। पवन ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान देश में 5वें स्थान पे, प्रथम पे नहीं है। दिसंबर 2024 तक 52 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है। वर्ष राजस्थान वर्ष 2023 में एक वर्ष में अधिकतम पवन ऊर्जा निर्माण करने के स्थान में प्रथम है। फिर देखिए, आप बात करें हम अमर सागर जैसलमेर पहली परियोजना है। तीसरी जो है बिथड़ी पोलोडी के अंदर। तो फर्स्ट में रहता है बी पहली पवन परियोजना जैसलमेर के अंदर है। सेकंड में रहता है डी देवलगढ़ प्रतापगढ़ दूसरी है, जो कि कहता है दूसरी पवन योजना है। फिर बात करना रहता है विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी 2019 डी के अंदर। थ्री के अंदर रहता है ए 2019 में घोषित की गई थी। फिर अरावली हाइड्रो एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड, जो की आ जाती है 390 मेगावाट का भारत का पहला हाइब्रिड एनर्जी प्लांट है। ये एनर्जी कॉरिडोर के संदर्भ में से कौन सा असंगत है? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के संदर्भ में कौन सा असंगत है? राजस्थान के कुल 5 जिले आ जाते हैं। चित्तौड़गढ़ आ जाता है, अजमेर आ जाता है, नागौर आ जाता है जोधपुर आ जाता है, बीकानेर आ जाते हैं। कुल 5 जिले चित्तौड़गढ़ है, अजमेर है, नागौर है, जोधपुर है, बीकानेर है। जैसलमेर सम्मिलित जिला जो है इसके अंदर नहीं है। चित्तौड़गढ़ सम्मिलित है, नागौर सम्मिलित है, बीकानेर भी है। यदि 120 मीटर का संभाव्यता 127 गीगावाट तथा 150 मीटर का 284 गीगावाट तो ऊंचाई वृद्धि के साथ संभाव्यता में वृद्धि का लगभग कितना गुणात्मक अनुपात है? लगभग 2.25 गुना। फिर देखें परियोजना की बात है। अमर सागर जैसे पहली परियोजना तीसरी जो सॉरी ये तो मैंने देख लिया। राजस्थान की बायोमास नीति 26 को जारी की गई थी। पहला बायोमास संयंत्र गंगानगर के पदमपुर में स्थापित किया गया था। बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति जो है 19 सितंबर 2023 को घोषित की गई थी। दिसंबर 2023 को तक 128.45 मेगावाट क्षमता के 14 बायोमास संयंत्र स्थापित किए गए हैं। देखो पदमपुर गंगानगर की अगर बात करें तो वहां रहता है प्रथम बायोमास संयंत्र है। कलरावास उदयपुर की अगर बात करें तो वो आ जाता है हमारा बायोडीजल रिफाइनरी आ जाती है। कौन सा बायोडीजल रिफाइनरी? जहाँ मरकोटड़ा उदयपुर की अगर बात करें तो मरकोटड़ा उदयपुर की अगर बात करें तो में आता है सी बायोडीजल प्लांट है ये उदयपुर जिला की अगर बात करें, है ना। फोर में रहता है उदयपुर जिला सर्वाधिक बायोगैस संभावना, सर्वाधिक बायोगैस जो है संभावना है। कौन सा युग्म जो है असंगत है इसके अंदर वो बताना होगा। बायोफ्यूल मिशन 2005 के अंदर, बायोफ्यूल प्राधिकरण 2007 के अंदर, बायोफ्यूल नीति 2007 के अंदर, बायोमास की अगर बात करें 2010 के अंदर। यदि कुल 128.45 मेगावाट क्षमता के 14 बायोमास संयंत्र स्थापित है तो प्रति संयंत्र औसत स्थापित क्षमता लगभग कितनी है? 9 मेगावाट होगी। कितनी? 9 मेगावाट। देखो सही कथन बताना हमको। राजस्थान के राज्य विद्युत मंडल की स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी। वर्ष 2000 में इसके स्थान पर 5 पृथक कंपनियों का गठन किया गया था। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का कार्य विद्युत उत्पादन करना है। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। फिर देखिए इसमें राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना 1997 में की गई थी। वर्ष 2000 में इसे 5 कंपनियों में विभाजित किया गया था। व्यापारी सी का गठन जो है एक का 2002 में आरपीएसएल से हुआ है। रेट आरईआरसी का कार्य विद्युत दरों का नियमन करना है, जो कहा जाता है सही। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्न में कौन सा आ सकते एक कथन है? जो कि रहता है राजस्थान में 10 लाख घरों में रूफटॉप संयंत्र लगाने की घोषणा 5 लाख है। योजना का शुभारंभ 13 फरवरी 2024 को किया गया था। 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता पर अधिकतम 78,000 का अनुदान। 30 दिसंबर 2023 तक 111.77 मेगावाट क्षमता स्थापित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि अनुदान के अंतर्गत यदि कोई उपभोक्ता किसी माह 25 यूनिट विद्युत उपभोग करता है तो उस माह उसे कितना अनुदान करना होगा? अच्छा, फिर देखिए मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू उत्पादन के अंतर्गत कोई व्यवस्था विद्युत उपयोग पूर्णतः निःशुल्क तथा 100 यूनिट से अधिक उपभोग होने पर केवल अतिरिक्त निःशुल्क का व्यवहार देते जाता है।
पीएम कुसुम योजना वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई थी तथा इसके घटक एक के अंतर्गत सौर ऊर्जा के संयंत्रों को ग्रिड से जोड़ना है। पीएम कुसुम के घटक बी के अंदर 7.5 एचपी तक के और ग्रिड और कृषि पंप सेट उपलब्ध कराए जाते हैं। जो कि उदय योजना का उद्देश्य विद्युत कंपनियों को वित्तीय संकट से उबारना है। उजाला योजना के अंतर्गत एलईडी बल्ब गैस रियायती दर पर उपलब्ध करवाना है। पीएम कुसुम योजना के संदर्भ में हमको सही बताना है। घटक एक ग्रिड से जुड़े सौर संयंत्र है। बी की अगर बात करें ग्रिड ऑफ ग्रिड और पंप सेट वितरण है। सी की अगर बात करें ग्रिड से जुड़े कृषि पंप तो का सौर ऊर्जा है। बी क्या है ग्रिड ऑफ ग्रिड और सौर पंप सेट है। सी जो है ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का ऊर्जाकरण है। फिर देखो ऊर्जा की अगर बात करें तो वो आ जाता है विद्युत वितरण कंपनियों का वित्तीय पुनर्गठन है ना। और उजाला की अगर बात करें तो उजाला जो है टू में आ जाता है बी। टू में क्या है बी है। एलईडी बल्ब का सस्ता दर वितरण है। तो भाग्य योजना की अगर बात करें तो वह है हर घर बिजली कनेक्शन है। पीएम कुसुम की अगर बात करें तो सौर ऊर्जा आधारित कृषि उत्पादन को बढ़ाना। फिर देखो सही बताना हमको ऊर्जा संरक्षण दिवस आज 2005 से मनाया जा रहा है। 2009 से 14 दिसंबर को मनाए जा रहे हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड जो है 16 सितंबर 2023 गांधीनगर गुजरात से मिला है। राजस्थान को ने फोर्थ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर राजस्थान ने फोर्थ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर में अक्षय ऊर्जा में जो है द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और सौर ऊर्जा में जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया। राजस्थान की ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2000 राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 29 सितंबर ग्रीन हाइड्रोजन नीति जो है 29 सितंबर 2023 से प्रारंभ की गई थी। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के संदर्भ में कौन सा जो है आ सकते हैं। 2030 तक 90 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 25 मेगावाट है। कितना है गीगावाट सौर ऊर्जा और सौर ऊर्जा कितना है 25 मेगावाट जो किया जाता है। नीति का प्रारंभ 4 दिसंबर 2023 को किया गया था। 2030 तक 125 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है। 2030 तक 2000 केटीपीए हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य है। राष्ट्र एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अंतर्गत 2030 तक आशावित 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य और सौर ऊर्जा प्रतिशत लगभग कितना है तो होता है 72% आता है। लक्ष्य अगर बात करें 90 गीगावाट। फिर देखो हमको बताना है सबसे पहले आ जाएगा फील्ड फोर्थ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर की अगर बात करें तो आते हैं 16 सितंबर 2024 से। ग्रीन की अगर बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन की बात 19 सितंबर 2023 से आ जाता है ना। फिर आ जाता है अक्षय देखो अक्षय ऊर्जा की अगर बात करें 6 अक्टूबर 2023 से। राजस्थान एकीकृत ऊर्जा नीति की अगर बात करें 4 दिसंबर एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा 4 दिसंबर 2024। फिर देखिए राजस्थान बजट 2024-25 के संदर्भ में से कौन सा बताना सही है। सही जो है 25-26 में 10 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन निजी क्षेत्र के माध्यम से प्रस्तावित है जो भी रहता है सही। ठीक है।